हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपनी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए एक और नए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए इसे स्टार्ट करते हैं। सो रिमूव duplicate.cpp एंड हिट बॉयलर। सो यहाँ पे मैं दो तरीके आपके साथ डिस्कस करूँगा, दोनों ही देखिएगा। सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेता हूँ stdc++.h। ओके, तो सबसे पहले अपने एरे को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। देन यहाँ पे अपना साइज डिफाइन कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा एरे का साइज। नाउ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनबिल्ट फंक्शन का, फंक्शन नहीं बेसिकली इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है सेट। तो यहाँ पे अपने सेट को डिफाइन कर लेते हैं। तो मेरा सेट होगा इंटीजर टाइप का और उसका नाम रख देते हैं st। सो नाउ एक लूप चलाते हैं। फॉर इन I equals to 0, I is less than n and I plus plus, then st dot insert arr of I, यानी कि सेट में एरेज की सारी वैल्यूज डाल दीजिए, यानी कि सेट में सारी एरेज की वैल्यू डाल दो। नाउ जब सेट में सारी एरेज की वैल्यू जा चुकी है तो सेट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। सेट में सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही हो सकते हैं, यानी कि एक बार ये 10 जाएगा, ये 20 भी एक ही बार जाएगा एंड ये 40 भी एक ही बार जाएगा। डुप्लीकेट्स बाय डिफॉल्ट नहीं होते सेट में। सो बस अब इस सेट को प्रिंट करना रह गया है। सो फॉर ऑटो it इक्वल्स टू st.begin से it does not equals to st.end, it को प्लस प्लस करते रहिए एंड सी आउट कर दीजिए। it को थोड़ा स्पेस के साथ कर लेते हैं। नाउ इसको सेव करिए एंड जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे पास देखेंगे सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो नंबर्स थे सॉर्टेड ऑर्डर में थे या अनसॉर्टेड ऑर्डर में थे। अगर ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में होते तो सेट में तो ये इसी तरीके से जाते, हमें इन्हें सॉर्ट करने की नीड नहीं थी। लेकिन अगर मैं दूसरा तरीका जो है यहाँ पे अपनाने जा रहा हूँ, जिसका मैं यूज़ करूँगा अब, उसमें अगर ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में है तो आपको इन्हें पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया क्योंकि मैंने एक सेट बनाया है। दूसरे वाले तरीके में वो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं करेगा। तो चलिए उस तरीके को भी देख लेते हैं। सुनाओ, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं सिंपली। सो इंट रिमूव डुप्लीकेट्स। नाउ ये हमारा एक एरे एक्सेप्ट करेगा एंड उसका साइज लेगा ये एरे का। सो नाउ अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है, यानी कि साइज 0 है या 1 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना n। वरना क्या करो, एक j नाम का वेरिएबल बना लो, उसमें 0 असाइन कर दो। सो नाउ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लिखे i लेस देन n-1 है, i को प्लस प्लस करते रहो। उसके बाद अगर एरे का i यानी कि करंट एलिमेंट इक्वल नहीं है नेक्स्ट एलिमेंट के, देन AR ऑफ J को आगे बढ़ा दो एंड इसमें असाइन कर दो एरे ऑफ I को।
j प्लस प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ n माइनस 1। एंड सिंपली लास्ट में रिटर्न कर देंगे j को। एंड नाउ अब यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो n इक्वल्स टू रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ पर एरे और अपने n को पास कर देते हैं। नाउ फॉर 0 i इज लेस देन i प्लस प्लस Cout ARR ऑफ i। इसको सेव करते हैं एंड देन रन करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50 हमारा आ चुका है। तो ये दो मेथड हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको टाइम का इशू है तो आप मेरा पहले वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं सेट का, लेकिन अगर आपको स्पेस का इशू है तो आप ये दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।